दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑयल प्राइस वॉर स्टार्ट हुआ था वो खत्म हो गया है और इसमें ट्रम्प का क्या रोल है और ओपेक प्लस किस एग्रीमेंट पे सहमत हुए हैं सारे के सारे। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो 8 मार्च 2020 को ये ऑयल प्राइस वॉर स्टार्ट हुआ था जब सऊदी अरेबिया ने अपना जो ऑयल प्रोडक्शन था इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि जब रशिया उन्होंने इंक्रीज इसलिए किया था जब रशिया ने जो ओपेक प्लस का अलायंस तोड़ दिया था। जब रशिया सऊदी अरेबिया की बात नहीं मानी थी तो सऊदी अरेबिया ने रशिया को बदला लेने के लिए या उनको इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिए थे ताकि जो प्राइस है ऑयल की वो मार्केट में वो गिर जाए, जिसका असर हमको देखने को भी मिला। जो ऑयल प्राइस ड्रॉप हुए थे सिंगल डे में लार्जेस्ट हुए थे 10 साल में, और ऑयल प्राइस $20 से भी कम आ गए थे इस ऑयल प्राइस वॉर की वजह से। तो देखिए इसका नुकसान दोनों ही कंट्री को हुआ है। दोनों ही कंट्रीज, जहां पहले जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो $70 पर बैरल था और आज की डेट में ये $20 से भी कम रह गया था एक बार को। अब तो थोड़ा इस ऑयल प्राइस वॉर की जो एंड हुआ है उसकी वजह से जो पर बैरल की कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ गई है। देखिए ओपेक प्लस ने इस एग्रीमेंट पे ये सहमति दिखाई है कि जो कट करेंगे वो प्रोडक्शन में वो 9.7 मिलियन पर बैरल का करेंगे पर डे में, मिलियंस बैरल पर डे में 9.7 मिलियंस कट करेंगे अपनी प्रोडक्शन में। इसमें सबसे बड़े प्रोडक्शन कट सऊदी अरेबिया करेगा, और जो ओपेक प्लस में नहीं होती हुई भी यूएस, ब्राजील और कनाडा एडिशनल 3.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन को कम करेंगे ताकि जो मार्केट में ऑयल प्राइस है पर बैरल की वो इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया है वो 8.5 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट करेगा, जो कि 2011 के बाद से सबसे बड़ा कट करेगा अपनी प्रोडक्शन में। और रशिया कट करेगा 1.6 मिलियन पर बैरल, मिलियंस पर बैरल पर डे के हिसाब से। और जो मैक्सिको भी करेगा, मैक्सिको को हालांकि पहले ज्यादा करना था और इस जो मीटिंग हुई है ओपेक प्लस की, इसकी वजह से अब मैक्सिको को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अब वो सिर्फ 1 लाख बैरल कट करेंगे पर डे में। और इसमें यूएस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। यूएस ने के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने इसमें एक मॉडरेटर का काम किया है। दोनों कंट्रीज हैं दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। देखिए दोनों कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व लगा रहे थे इस ऑयल प्राइस वॉर को लड़ने के लिए, और हालांकि दोनों ही इस बात से डिनाई कर रहे थे, दोनों ही कंट्रीज ऑफिशियली डिनाई कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से ऑयल प्राइस वॉर में है। लेकिन हम साफ देख सकते थे जिस हिसाब से प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहे थे और डिमांड उतनी है नहीं, कोरोना वायरस की वजह से तो डिमांड मार्केट में और भी कम हो गई थी, क्योंकि काफी कंट्रीज शट डाउन पे चल रही हैं इस टाइम पे, लॉकडाउन पे चल रही हैं, तो वहां पे डिमांड वैसे भी बहुत कम हो गई थी। लेकिन इस के बावजूद भी दोनों कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे ताकि वो एक दूसरे का मार्केट शेयर गेन कर पाए, और जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत नुकसान हुआ। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो रशिया है और जो सऊदी अरेबिया है दोनों ने समझदारी दिखाई और आपस में ओपेक प्लस में एक मंजूर हो गए 9.7 मिलियंस का जो कट रेट उन्होंने सामने लाया। हालांकि ये बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्शन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जो इसकी डिमांड है वो डबल से भी ज्यादा कम हुई है। लेकिन चलिए ये उस एक स्टेप आगे की तरफ लिया, उन्होंने फॉरवर्ड लिया है कि जो ऑयल प्राइस वॉर को खत्म करने के लिए हो सकता है इन द नियर फ्यूचर हमको ये देखने को मिले कि जो कट किया उन्होंने बैरल पर डे का वो इससे 9.7 मिलियन से बढ़ जाए। देखिए जो ओपेक प्लस कंट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जो ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है। देखिए ओपेक प्लस में सारी ओपेक की कंट्री इंक्लूड है, जिसमें इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया गया। इसके अलावा जो ओपेक प्लस में जो अलग से इंक्लूड हुई है वो बहरीन हो गया, कजाकिस्तान, मलेशिया जैसे, सऊदी सुल्तान, रशिया जैसे भी कंट्रीज इंक्लूड हुए हैं। देखिए मलेशिया पहले ओपेक प्लस का एक मेंबर था, लेकिन ये अब ओपेक प्लस इसने छोड़ दिया। ओपेक प्लस में एक
ओपन पॉलिसी अपनाई जाती है कि कोई भी कंट्री ओपेक प्लस का मेंबर बनना चाहता है। शर्त बस ये है कि जो उसका ऑयल प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली हाई होना चाहिए अदर कंट्रीज के मुकाबले। जो उनका प्रोडक्शन रेट है वो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए पर मिलियन के हिसाब से जो उनकी कंट्री में लोग रहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी कंट्री चाहे तो इस ओपेक कंट्रीज में शामिल हो सकती हैं। या और कुछ कंट्रियां वॉकआउट भी हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेशिया वॉकआउट कर चुका है इससे। इंडोनेशिया भी पहले था, इंडोनेशिया भी अब वॉकआउट कर चुका है। देखिए ओपेक जो प्लस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ऑयल प्राइस को लेके, जो ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ओपेक प्लस इतना इम्पोर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है वर्ल्ड में। देखिए जो ओपेक में अभी 14 मेंबर्स हैं, अगर सिर्फ हम ओपेक की बात करें, ओपेक प्लस की ना बात करें, जिसमें वो कंट्रोल करते हैं 35% ग्लोबली सप्लाई का, ऑयल सप्लाई का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है सिर्फ 14 कंट्री। और इन 14 कंट्रीज के पास 82 प्रूवन रिजर्व है, मतलब जो हमको पता है कि यहाँ ऑयल रिजर्व है वो 82% वर्ल्ड के इन 14 कंट्रीज के पास हैं। और जब हम इसमें 10 एडिशनल ओपेक प्लस नॉन ओपेक के मेंबर जोड़ देते हैं जो कि ओपेक प्लस बन जाता है, जिसमें से रशिया, मैक्सिको और कजाकिस्तान का शेयर अगर मिला दें तो वो 55% से 55% हो जाता है 35% से लेके। तो आप देख सकते हैं कि जो ओपेक प्लस का 55% अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में इनका शेयर होगा और 90%, 82% से बढ़ के 90% इनका ऑयल रिजर्व हो जाएगा जो प्रूवन है, जो कि पता है कि यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल होगा किसी भी कंट्री को, या ऑयल प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन कम करना या बढ़ाना, उसके हिसाब से जो वो मैनिपुलेट करते हैं जो ऑयल प्राइसेस है। इसी को लेके जो ट्रम्प ने पहले ये तक कहा था कि जो जो ओपेक प्लस के मेंबर हैं या ओपेक के मेंबर हैं वो वो हेट करते हैं, उनके वर्ड्स थे कि वो हेट करते हैं क्योंकि जो ऑयल प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, इस चक्कर में वो ओपेक कंट्रीज को हेट करते हैं। लेकिन हालांकि जब ऑयल प्राइस वॉर शुरू हुई और दोनों ही कंट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी और हाल उसकी वजह से जो मार्केट शेयर है ऑयल का या प्राइस ऑयल की वो काफी हद तक गिर गई थी, तो इसका नुकसान काफी हद तक यूएसए को भी उठाना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया या यूएसए को कैसे नुकसान हो रहा था, तो मैंने इसकी पहले से एक वीडियो बना रखी है। आपको जो ऊपर आई बटन है उसमें मिल जाएगी, उसमें क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें इंडिया और यूएसए की बात की है कि ऑयल वॉर से इंडिया को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, यूएसए को कैसे नुकसान हो रहा है। तो जो यूएस है वो शेल ऑयल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और अगर हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑयल की यूएसए ही करता है। अगर ऑयल प्राइस वॉर खत्म नहीं होती और इस तरीके से ही दोनों कंट्रीज ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाते रहते और उनकी जो प्राइस है वो और कम होती रहती है, अगर $10 के कम चली जाती है, हालांकि $20 के कम तो पहुंच ही गई थी, तो इससे यूएसए को बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि जो उनकी शेल ऑयल इंडस्ट्री है वो उनको मजबूरन अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ट्रम्प इस बात से परेशान थे क्योंकि इलेक्शन, पहली बात तो इलेक्शन आने वाले हैं और दूसरी बात कोरोना वायरस की वजह से वहां पे जो जॉब लॉस है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वैसे ही बढ़ चुका है। पहले जब कोरोना वायरस ने यूएसए में इतनी बर्बादी या इतने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स वहां नहीं आए थे, तो यूएसए ने इस डील को लेके कुछ टिप्पणी नहीं की थी, कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी तक तो वो हैंडल कर ही लेंगे, उनके पास ऑयल रिजर्व है, उनकी खुद की कंपनी है, वो खुद ही सरवाइव कर लेंगे और उनको मार्केट अभी तक कोरोना वायरस में यूएसए ने में इतना इफेक्ट नहीं किया था। तो सोच रहे थे कि ना ऑयल प्राइस गिरेंगे, उनकी डिमांड वैसे ही रहेगी, शटडाउन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि शटडाउन अभी तक कंप्लीटली नहीं किया यूएसए ने, वो इंडिविजुअली कोई बाहर नहीं निकल सकता, बस उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि अपने घर में ही लॉकडाउन रह के रहें, कंप्लीटली शटडाउन नहीं किया जैसे कि इंडिया ने किया है। तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा था कि वो ऑयल प्राइस में इतनी डिमांड में ऑयल की डिमांड में इतनी भारी गिरावट नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने पहले इस पर रिएक्ट नहीं किया। जब देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो ऑयल डिमांड है ग्लोबली बहुत कम हो गई है, तो एक समिट बुलाई गई G20 कंट्रीज की और जो ओपेक प्लस के मेंबर है, ग्लोबल
ग्लोबली ऑयल प्राइस को बढ़ाने के लिए। अब इंडिविजुअली हर कंट्री ने, ओपेक प्लस के अलावा हर कंट्री जो G20 में आती थी, उन्होंने अपना शेयर बता दिया। जैसे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर 3.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन में कट करेंगे, और बाकी जो कंट्रीज है उनका अभी रेट डिसाइड नहीं हुआ है। वो इन द फ्यूचर बताएंगे कि वो कितनी कमी कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ताकि जो प्राइस है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो बढ़ सके। तो आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है ओपेक प्लस की, वो 55% ग्लोबल में अपना जो उनके सप्लाईज हैं वो कंट्रोल करता है, और इनकी काफी बड़ी मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंट रोल है ऑयल प्राइस को मैनिपुलेट करने में। जब ये सारी बातें हुई, तो जब इनकी डील हो गई कि रशिया और सऊदी अरेबिया मान गया कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे वो प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट किया। उन्होंने थैंक किया रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को और सऊदी अरेबिया के किंग सलमान को उन्होंने थैंक किया, और उन्होंने बताया कि इसकी वजह से जो यूएसए में जॉब लॉसेस होने वाली थी अब वो नहीं होंगी, थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी जॉब्स सेव हो जाएंगी। और उसके जैसे ही ये डील होती है, तो जो वहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ये कहते हैं कि हमने ये साबित कर दिया कि ओपेक प्लस अभी भी वजूद में है। और जैसे ही डील डन होती है, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि आई एम मोर देन हैप्पी विद द डील। हालांकि काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिमांड अभी जो प्रोडक्शन में कटौती की गई है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर इन द फ्यूचर आप ऑयल प्राइस को जो बढ़ाना चाहते हैं, ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस को। देखिए ऐसा नहीं है कि जो अब ये जैसे ही प्रोडक्शन में कटौती आएगी, ये जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो बढ़ जाएगा। इसको टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों ही कंट्री ने ओवर प्रोडक्शन करके रखी है, और डिमांड वैसे ही कम है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऑल ओवर द डिफरेंट कंट्रीज में। तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन और जो ट्रैवलिंग है वो काफी हद तक बंद हो गई है। जो फ्लाइट्स हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो बंद हो चुकी हैं, जो काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं जो प्रोडक्शन, जो ऑयल के कंजप्शन में। तब इसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 1 साल लग जाएगा इसको $40 तक पहुंचने में। तो इससे इंडिया बहुत बेनिफिट कर सकता है, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर बचा सकता है। और हालांकि जो डिमांड है वो इंडिया में भी कम हुई, तो देखना पड़ेगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके लिए क्या स्टेप लेते हैं फर्दर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप लेने चाहिए इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जो ऑयल के अभी प्राइस कम है क्रूड ऑयल के, उसको लेकर इंडिया अपना जो बेनिफिट है वो किस तरीके से बढ़ा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।